Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to online classes of Trends High School Hassan Abdal. Dear students, today I will brief you about maths of class 4. How are you students? I hope so you all are fine. Today is Friday and the date is 28th May 2021 and here is your lecture number 22. So dear students, जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 2.1 की रिवीजन को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 रिवाइज किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस की अगेन एंड अगेन अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस की होगी। आइए हम अपने आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज ऑन योर ओन 2.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की रिवीजन करते हैं और उनको एक दफ़ा फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर द फॉलोइंग नंबर। कि हमें जो नंबर्स दिए हुए हैं इन नंबर्स के लिए हमने एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना था। अब वैल्यूज़ हमें 3 दी हुई थी, 1 2 3, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन लिखी थी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या थी कि अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो हम अगर इनको प्लस करें तो इनके प्लस पर या एडिशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता अगर हम इनकी ग्रुपिंग चेंज कर दें, ठीक है। अब जैसे कि इस साइड पे आपको नज़र आ रहा है कि हमने ए और बी की ग्रुपिंग की है और इस साइड पे हमने बी और सी की ग्रुपिंग की है, ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर हम ए और बी की ग्रुपिंग करें या बी और सी की ग्रुपिंग करें, इन तीनों वैल्यूज़ का सम हमेशा सेम रहता है। तो इस तरह सबसे पहले हमने अपनी इस वैल्यू को ए लिखा था कि ये ए है, ये वैल्यू बी है, ये वैल्यू सी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ए और बी की ग्रुपिंग की थी और सी की वैल्यू हमने सेपरेट रखी थी। इसी तरह हमने इस साइड पर ए की वैल्यू सेपरेट रखी थी, बी और सी की हमने ग्रुपिंग की थी। अब जो वैल्यू हमारे पास ब्रैकेट में थी, सबसे पहले हमने अपनी ब्रैकेट की वैल्यू को सॉल्व किया था। इट्स मीन कि हमने अपनी इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस किया था। तो जब हमने अपनी ए और बी की वैल्यू को प्लस किया तो आंसर क्या आया था, 47849। अब जो हमारे पास ये आंसर आया था इसमें हमने अपनी थर्ड वैल्यू को ऐड करना था, ठीक है। तो जब हमने अपने आंसर में थर्ड वैल्यू को ऐड किया तो आंसर हमारे पास आया था 60177। इसी तरह अगर इसकी जो हमने राइट साइड सॉल्व की थी, अब ए हमारे पास सेपरेट था, बी और सी की ग्रुपिंग थी। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने बी और सी की वैल्यूज़ को ऐड किया था। जब बी और सी की वैल्यू को ऐड किया तो आंसर आया था 35506। अब इस वैल्यू में हमने अपनी ये वाली वैल्यू, ठीक है, जो कि ब्रैकेट से बाहर थी, हमने अपनी उस वैल्यू को प्लस किया था तो हमारे पास आंसर आया था 60117, ठीक है। तो इस तरह हमने ये बात प्रूव कर दी थी या हमने वेरीफाई कर दिया था कि अगर 3 डिजिट्स हों तो उनके ग्रुपिंग की वजह से उनके एडिशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो इट्स मीन कि ए प्लस बी ग्रुपिंग प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी की ग्रुपिंग। इट्स मीन कि ये और ये वैल्यूज़ हमेशा इक्वल होती हैं। इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट बी में जो 3 वैल्यूज़ दी हुई थी इनमें भी हमने अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को अप्लाई किया था। अब वही बात लिखी थी, ए प्लस बी ग्रुपिंग में प्लस सी सेपरेट इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में था। ये वैल्यू हमारे पास थी ए, ये वैल्यू बी, ये वैल्यू सी, ठीक है। तो हमने ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, कि अगर हम ग्रुपिंग को चेंज करते हैं तो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसी तरह सबसे पहले हमने ब्रैकेट में दी गई 2 वैल्यूज़ को प्लस किया था। जो आंसर आया था उसमें हमने अपनी सी की वैल्यू को प्लस किया था। तो आंसर क्या आया, 2392510। इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे हमने बी और सी की वैल्यू को पहले ऐड किया था। जो आंसर आया था उसमें हमने अपनी ए की वैल्यू को ऐड किया था। तो हमारी दोनों साइडों का जो आंसर था वो इक्वल आया था, जिसकी मदद से हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को वेरीफाई किया था कि ग्रुपिंग की वजह से उनके सम पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ था, वन प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड 45033 आवर्स ऑफ लेबर्स while another project required 12780 hours of labor. How many hours of labors are required to complete both projects? कि एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लेबर्स के इतने घंटों की ज़रूरत है और दूसरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए इतने घंटों की ज़रूरत है। आपने बताना है कि दोनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स ऑफ लेबर ज़रूरत होंगे।
तो इसका सोल्यूशन हमने क्या लिखा था, आवर्स रिक्वायर्ड फॉर वन प्रोजेक्ट, के पहले प्रोजेक्ट के लिए जो आवर्स रिक्वायर्ड हैं वो कितने थे, 45033। उसके बाद था आवर्स रिक्वायर्ड फॉर अनदर प्रोजेक्ट, कि जो हमारे पास दूसरा प्रोजेक्ट था उसके लिए जो आवर्स रिक्वायर्ड थे वो कितने थे, 12780। ठीक है, तो हमारा जो हमें टोटल आवर्स थे कि टोटल आवर्स रिक्वायर्ड फॉर बोथ प्रोजेक्ट्स, कि जो हमारे पास वन प्रोजेक्ट और अनदर प्रोजेक्ट था, इन दोनों को कंप्लीट करने के लिए कितने आवर्स ऑफ रिक्वायर्ड होंगे। तो हमने अपने वन प्रोजेक्ट की वैल्यू को और अनदर प्रोजेक्ट की वैल्यू को क्या किया था, प्लस किया था। ठीक है, अब 3 में 0 प्लस किए थे 3 में 8 प्लस किए थे 11 का 1 लगा 1 कैरी, 7 में 1 प्लस किए 8, 5 में 2 प्लस किए 7, 4 में 1 प्लस किए 5। तो टोटल आवर्स कितने आ गए, 57813, कि दोनों प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए जो टोटल आवर्स रिक्वायर्ड थे वो कितने थे, 57813। ये था ऑन योर ओन 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने अपनी कॉपीज़ पर कंप्लीट किया था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कार की प्राइस दी हुई थी और वैन की प्राइस दी हुई थी। हमने दोनों चीज़ों की टोटल प्राइस बतानी थी कि एक कंपनी जो है वो ये दोनों चीज़ें ख़रीदने पर कितनी रकम खर्च करेगी। तो हमने कार की प्राइस को और वैन की प्राइस को क्या किया था, हमने इन दोनों प्राइसेस को प्लस किया था। तो हमारे पास जो टोटल मनी थी वो आ गई थी कि जो कंपनी है वो दोनों चीज़ें ख़रीदने के लिए कुल इतनी रकम खर्च करेगी। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास था कि हमारे पास 2 कंटेनर्स हैं, पहले कंटेनर का वेट इतना है, सेकंड कंटेनर का वेट इतना है। आपने बताना है कि ट्रक पर जो टोटल वेट है वो कितना है। ठीक है, अब टोटल वेट बताना था तो हमने अपने फर्स्ट वेट को और सेकंड वेट को प्लस किया था, तो हमारे पास टोटल वेट आया था जो कि था 516,750। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ट्रक पर जो टोटल वेट था वो इतना था। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करने के बाद हमने अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 2.1 के तमाम क्वेश्चंस को अपनी कॉपी पर कंप्लीट किया था। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने अपनी एक्सरसाइज ऑन योर ओन 2.1 के तमाम क्वेश्चन की रिवीजन को कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स को ऑन योर ओन 2.1 की अच्छी तरीके से अगेन अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने ऑन योर ओन 2.1 के इन क्वेश्चंस की अगेन एंड अगेन अपनी रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डोंट फॉरगेट टू वॉश योर हैंड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।